हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे वीवेप के बारे में। वीवेप इंडिकेटर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। वीवेप होता क्या है, इस तरह से आप जो है स्टडीज़ में या इंडिकेटर्स में जाकर वीवेप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं यहाँ पर डन करता हूँ। तो देखिए इस समय बिल्कुल प्लेन कैंडल स्टिक चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम इंडिकेटर जो यूज़ कर रहे हैं जिसको समझना चाह रहे हैं वो वीवेप है। ये ब्लू लाइन है करंटली। इसमें हम ये समझेंगे कि वीवीएफ जो है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से काम आता है। जैसे ही मैंने इसको वन डे का चार्ट किया तो आप देखिए वीवीएफ का जो इंडिकेटर लाइन जो थी वो गायब हो गई, यहाँ से वो हट गई है क्योंकि वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही यूज़ में आता है। आप इंट्राडे के लिए कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे 3 आवर्स का। देखिए वीवीएफ की लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं यहाँ पर कोई दूसरा जो है एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिक्योरिटी का, जैसे नेचुरल गैस का। यहाँ पर देखिए ये वीवीएफ की लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी। 50 मिनट्स का चार्ट लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि वीवीएफ से ऊपर जब तक कैंडल चल रही है तो ये माना जाता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि वीवीएफ पर जैसे ही आ जाए, प्राइस नीचे से ऊपर जाए, वीवीएफ को क्रॉस करने लगे तो आप उसमें एक ट्रेड उठा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मॉर्निंग में वीवीएफ को क्रॉस क्लियरली इस ग्रीन कैंडल ने किया तो हम वेट कर सकते हैं एक और कंफर्मेशन का और इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर जो है प्राइस क्या चल रही थी, 389 के आसपास में थी। 389 से 392 के बीच में थी, है ना, राउंड फिगर में। तो यहाँ आप देखें कि वीवेप से ऊपर जब तक प्राइस रही तब तक इसने अच्छा खासा मूवमेंट जो है ऊपर में दिया। और अभी जैसे ही वीवेप से डाउन साइड का क्रॉस ओवर बन रहा है, कैंडल नीचे आ रही है, प्राइस नीचे आ रही है, तो ये सेल का सिग्नल है। आप 30 मिनट्स या 50 मिनट्स या 5 मिनट्स जो भी आप टाइम फ्रेम पसंद करें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बात को समझें कि वीवेप जो है सिर्फ इंट्राडे में ही काम आता है। वीवेप होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। अगर थ्योरेटिकल हमें थोड़ा सा जानना हो तो वीवेप के बारे में हम जानने के लिए थोड़ा सा हम गूगल पे चले जाते हैं। प्राइस और वॉल्यूम दोनों के आधार पर जो है पूरे दिन भर में या टाइम फ्रेम के जो हमने सेलेक्ट किया है अभी तक का, जो आज का जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसकी एक एवरेज प्राइस क्या रही है किसी भी सिक्योरिटी की, यानी किसी भी शेयर की या कमोडिटी की या ETF की, जो भी आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिस पर आप चार्ट लगा रहे हैं। यहाँ की टेक अवेज में देखिए, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अपीयर्स एज ए सिंगल लाइन ऑन इंट्राडे चार्ट्स 1 मिनट 15 मिनट एंड सो हम इसमें 1 आवर 2 आवर 4 आवर्स का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लाइन किस तरह से होती है, जिस तरह से मूविंग एवरेज की लाइन होती है, यानी कि कैंडल्स जो बनी हुई उसी के साथ में लाइन ड्रॉ होती है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, रिटेल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स में यूज़ द वीवेप एज पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिंग रूल्स फॉर डिटरमिनिंग इंट्राडे ट्रेंड्स। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस साइट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर। मैं वापस जो है चार्ट पर जा रहा हूँ। तो इस तरह से वीवेप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल करें या अदर इंडिकेटर्स के साथ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रीफर करूँगा यहाँ पर वीवेप के साथ में एक और इंडिकेटर, जैसे कि MACD। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ मैं डन करता हूँ। तो 50 मिनट्स का मैंने इंट्राडे चार्ट लगा रखा है। अब देखिए MACD का भी स्लोप जो है डाउन साइड हो रहा है। अब इसमें ब्लैक लाइन सिग्नल लाइन है या रेड लाइन सिग्नल लाइन है, या इनमें से MACD लाइन कौन सी है, ये हम कैसे जानेंगे। यहाँ MACD पे मैं वापस क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ब्लैक लाइन जो है वो MACD लाइन है और सिग्नल रेड लाइन है। तो स्लोप जो है इसका पहले पैरेलल था साइडवेज होकर के, अब ये ब्लैक लाइन डाउन साइड में झुक गई है और रेड लाइन जो है सिग्नल लाइन, उसका क्रॉस ओवर यहाँ पर बनने का पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें दिख भी रही है। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ तो ये जो है क्लियर कट एक क्रॉस ओवर डाउन साइड का हमें देखने को भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है कि यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर मैं काम कर रहा था तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूँगा या सेल करूँगा और नीचे मैं बाई वापस कर सकता हूँ या अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकता हूँ एज़ पर माई स्ट्रेटेजी, माई टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। मैं एक इंडिकेटर और यहाँ पर प्रीफर करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बोलिंजर बैंड, क्योंकि बोलिंजर बैंड से वॉलेटिलिटी का पता चलता है। तो अपर बैंड, मिडल बैंड और ये लोअर बैंड,
तो लोअर बैंड पर प्राइस अभी स्लाइड कर रही है वहाँ से। तो आप देखिए लोअर बैंड जो है एक ओवरसोल्ड जोन कहलाता है, तो यहाँ पर प्राइस जा करके नए बायर्स को भी अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर आप फिर से ग्रीन कैंडल भी देख सकते हैं, और इस रेड कैंडल पे आप देखेंगे नीचे का जो लोअर विक था थोड़ा लंबा था इसका, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस गिरी लेकिन सस्टेन नहीं करी ज़्यादा नीचे पर। 15 मिनट्स का चार्ट हम वापस यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि सेम थिंग यहाँ पर हो रही है। एक लंबा सा जो है डाउन साइड वीक बना है, और प्राइस यहाँ पर जो है सस्टेन नीचे की तरफ में नहीं करी है। ये एक पिन बार यहाँ पर बन गई है, जो कि एक रिजेक्शन को दिखाता है कि जो भी रिवर्सल आया था या जो ट्रेंड आया था वो रिजेक्ट हो गया है। कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का भी वेट किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।